कल भी एक हमारा बच्चा शहीद हो गया, जहर खा लिया टिकरी बॉर्डर पे। सबका निजीकरण, और मैं तो कहता हूँ सरकार का भी निजीकरण हो जाए ना तो अच्छा है। पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ रहे हैं चोरों से। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, झूठे किसान ले आते हैं, भाजपा के लोगों को किसान बना के बैठे थे। हाँ, आपने क्या करते हो? नहीं, बिल्कुल जाएंगे दिल्ली। लाखों की तादाद में ट्रैक्टर होगा, इससे कम ट्रैक्टर नहीं होगा। अगर पुलिस हम पे आंसू गैस छोड़ेगी, पानी की बौछार करेगी, हम उसका सब तरीके, हमारे यहाँ डेली परेड होती है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त यूपी दिल्ली बॉर्डर पे मौजूद हूँ। लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, वो भी अब जो है मसला खुल करके आ गया है कि जो ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले थे किसान, उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस जो है किस तरह से वो जाने की अनुमति देते हैं या नहीं। इसी पर हम किसानों से बारीकी से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ यहाँ से, नोएडा से, भारतीय किसान भानु का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि पुलिस अनुमति देंगे तभी आप लोग जा पाएंगे, ट्रैक्टर मार्च निकाल पाएंगे। क्या कह रहे हैं इस पर? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है। पुलिस किसकी है? सरकार की। और कोर्ट किसका है? वो भी सरकार का। उसका स्वागत है, लेकिन हम ट्रैक्टर मार्च निकाल के रहेंगे, ये हमारी जिद है। ऐसे नहीं होगा ना सर। पुलिस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पुलिस जाने के लिए देंगे तभी जाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। आप कैसे जाएंगे? जवान और किसान एक ही माँ की संतान है। जवान हमसे कुछ नहीं कहेंगे, ये हम पूरा भरोसा है। आराम से जाएंगे यहाँ से ट्रैक्टर मार्च करते हुए। और पूरा जो है अब हम तो जनपद भी नहीं जा रहे, हमने कहा है हमें आउटर रिंग रोड दे दो। हम झंडा तिरंगा लगा होगा। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि आज़ादी के दिन पुलिस लठ बजाएगी। पुलिस की तो किरकिरी हो जाएगी पूरे देश में। क्यों बजाएगी? हम भी किसान हैं। लेकिन कह रहे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। कोई खतरा नहीं है। 56 दिन से किसान दिल्ली में डटा बैठा है। क्या बता दीजिए, अभी तक कोई उपद्रव हुआ है क्या? कोई उपद्रव? शांतिपूर्वक धरना है। और फिर अगर हम 26 जनवरी, आज जैसे हमारे योगेश प्रताप जी का जन्मदिन था, हमने केक काट के मनाया। हमने बैसाखी, अब जो बैसाखी मनाने की तैयारी अगर नहीं मानेंगे, हमने यहाँ लोहड़ी मनाई। क्यों नहीं मनाते? तो इसी ऐसे हम 26 जनवरी मनाएंगे। और ये हमारा निर्णय है पूरे 41 संगठनों का। हम सीधा जो है आउटर पेरीफेरी इस पे मनाएंगे। अभी रिहर्सल हो रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि अगर पुलिस आंसू गैस की गोली छोड़ती है तो आप कैसे बचेंगे? क्या उस दिन काम आएंगे ये? बिल्कुल काम आएंगे। अगर पुलिस हम पे आंसू गैस छोड़ेगी, पानी की बौछार करेगी, हम उसका सब तरीके, हमारे यहाँ डेली परेड होती है। और रिटायर्ड फौजी हैं सब हमारे, इसमें आपने देखा होगा। बिल्कुल 101% बचने का वो करेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई उपद्रव नहीं करेंगे। जो काम करेगी पुलिस, हम तो सीधे दिल्ली कूच करेंगे। और वो भी अपना जो आउटर रिंग रोड पे। अब जनपद भी नहीं जा रहे हम। कोई देश के हम नागरिक हैं, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं। तिरंगा हमारे ट्रैक्टर पे लगा होगा और हम परेड अवश्य करेंगे। लेकिन क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने ट्रैक्टर हो सकता है वो ट्रैक्टर मार्च के? इसका कोई गिनती नहीं है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं। पहले जब ट्रैक्टर रैली की थी तो पुलिस ने ट्रैक्टरों को वहीं रोक दिया था। प्रशासन तो करेगा, लेकिन वो करेगा। हमारा काम भी जाना है दिल्ली। हम रुकेंगे नहीं, बिल्कुल जाएंगे दिल्ली। लाखों की तादाद में ट्रैक्टर होगा, इससे कम ट्रैक्टर नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, जैसे मैं राजनाथ सिंह की बात करूं, वो तो समर्थन में बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है इससे? कृषि मंत्री तो कह रहे कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन राजनाथ सिंह का बयान क्या इशारा कर रहा है? देखिए, बात यह है कि राजनाथ जी तो पहले से ही किसानों के साथ हैं। कुछ लोग हैं जो भ्रमित हो रहे हैं, उनको थोड़ी देर में समझ में आती है। जैसे कृषि मंत्री हैं, 11वें दौर की वार्ता अभी चल रही है, तो उनको समझ जाना चाहिए। किसान अपने हित की बात नहीं कर रहा। आप देख रहे ना, आने वाले समय में 100 रुपए किलो आटा बिकना है। जब ये भंडारण हो जाएगा तो आम जनता पे मार पड़ेगी ना। अभी तो हम रो रहे हैं, फिर आम जनता रोएगी। जनता को समझना पड़ेगा और सरकार को तो हमारी मांग माननी पड़ेगी। हम उनसे कोई धन नहीं मांग रहे। सर, कहाँ मान रहे? कृषि मंत्री कह रहे कि कानून वापस ही नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर ले किसान। अब वो तो समय बताएगा। पहले 26 जनवरी मना लेने, हमें दिल्ली में मना लेने दो ना। कब तक समय देंगे सर? आज 56 दिन होने को जा रहा है प्रदर्शन। 2024 तक यहीं बैठे रहेंगे, ये वादा है। सारे त्योहार बिल्कुल, सारे बैसाखी की तैयारी है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये भी हमें सरकार का नुमाइंदा एक आके बता दे क्या फायदा। तीनों एक फायदा सिंगल बता दे। तीनों कानूनों में से किसान को कोई फायदा नहीं है, ये उनका मानना है। अगर फायदा होता तो लाखों की संख्या में किसान बॉर्डर पे नहीं पड़ा होता। कल भी एक हमारा बच्चा शहीद हो गया, जहर खा लिया टिकरी बॉर्डर पे।
इनको क्या है, जब जिसके तन में लगती है वही तो जानेगा ना। माननीय प्रधानमंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई एक आंसू नहीं बहाया, घड़ियाली बहा दो, हम तो उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे कि एक किसान शहीद हो गया, हमें अफसोस है। आज तक अफसोस नहीं जताया। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, झूठे किसान ले आते हैं, भाजपा के लोगों को किसान बना के बैठे थे। हाँ, आपने क्या करते हो, नींबू की खेती करते हैं। अरे बात तो धान की करो, गेहूं की करो। अब जो 23 MSP सरकार तय करी उसकी बात करो ना। आप नींबू, कटहल, इसकी कहाँ से बात लेके आ गए आप? जो है मसाले, लौंग, इलायची की बात लेके आ गए। अरे वो केरल में MSP है, APMC मंडी केरल में है ही नहीं। देखो ना सरकार की विडंबना, बिहार में APMC मंडी ने खत्म कर रखा है। वो ये यहाँ चाहते हैं सबका निजीकरण। और मैं तो कहता हूँ सरकार का भी निजीकरण हो जाए ना तो अच्छा है। दे दो अडानी अंबानी को। जब तुम इतने डरते हो दोनों से, चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ रहे हैं चोरों से। तो चोर है अडानी अंबानी, क्या है? रिलायंस के 1500 अगर उखाड़ के फेंक दिए अपने खेत में से, अभी तो 1500 काट के फेंके हैं। अगर बात सरकार ने नहीं मानी तो पूरे देश में जियो का नाम नहीं मिलेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ आपसे। उपद्रवी नहीं होता है किसान, लेकिन जब तुम उसकी बात नहीं मानोगे, उसको पिछले ट्रैक्टर रैली में घर पे रोक दिया किसानों को, ये बदतमीजी ही तो है। अरे हम अपना पर्व मना रहे हैं, तुम अपना काम करो। हाँ, अगर हमारे किसान ने एक नहीं बदतमीजी की हो तो मुझे बाइट दिखा दीजिए, सरकार का कोई नुमाइंदा कह दे। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से एक लाइन में चलते हुए और पूरा डिसिप्लिन। आप देख रहे हो डेली तैयारी हो, एक्स आर्मी के लोग आए हुए हैं हमारे पास, वो हमारी तैयारी करा रहे हैं परेड की, हर तरह से कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे आंसू गैस से बचना है। कोई क्षति सरकार को हम सब पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा देश है। लेकिन अपनी बात कहने का हर आदमी को अधिकार है, प्रजातंत्र है। और हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, हम यहाँ अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे हैं। यहाँ अपनी मर्जी, हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं। मैं जाने दो रामलीला ग्राउंड में। अन्ना हजारे RSS के, जब RSS ने अन्ना हजारे को बैठा दिया तो अन्ना हजारे को आपने परमिशन कर दिया। क्या किसान अन्ना हजारे से भी कम है क्या? बताइए। इतना अन्नदाता रात को सर्दी में मरता है, पाले में मरता है, और खेत में पानी लगाता है, तब वो धान उगता है, तब वो गेहूं उगता है, तब वो तिलहन तलहन उगता है। उसके बावजूद तुम उसको चोर, डकैत, लुटेरा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और लेकिन राजनाथ सिंह कह रहे हैं ना कि जो भी लोग किसान को खालिस्तानी, मवादी बोले उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान से सांसद है कौर मीना, और दौसा से सांसद है। अभी उसने कल कहा है किसानों को कि वो तो जो है खालिस्तानी है, ये है वो है। कहाँ उसके पास क्या कोई एजेंसी अलग से बुला रखी है? सरकार तो फेल हो रही है, उसको तो पता नहीं आतंकवादी घुसे। मतलब सांसदों को पता है, सरकार के भाजपा के सांसदों को पता है कि यहाँ खालिस्तानी घुसे आए हैं। अरे तो फिर एजेंसी अपने हाथ में ले लो जब तुम्हें सब कुछ पता है। भारतीय जनता पार्टी के और नेता कहते हैं जी कि ये लोग खालिस्तानी लोग हैं, तो राजनाथ सिंह का जो समर्थन में बयान आता है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? क्या कयास? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना। अगर राजनाथ को कितना मानते हैं, किसान नेता ही कहूंगा मैं उनको। वो भी बहुत बड़ी जमीन है उनके पास, वो भी किसान नेता हैं। तो मैं तो ये कहूँगा सरकार को उनकी अपनी बात मनानी चाहिए, उनको रक्षा मंत्री को कहना चाहिए मोदी जी से कि किसान सही बैठे हैं, तो मनाना चाहिए। क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? एक अपने रक्षा मंत्री की बात नहीं मान रहे हो, जब वो इस बात में फेवर में है किसानों के, तो माननी चाहिए ना बात। तो आपने सुना किस तरह से किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो है वो अनुमति देने की बात कही है। लेकिन 11वें राउंड की बातचीत है, अभी तक कुछ वहाँ से मसले का हल नहीं निकला है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अभी बैठक जारी है, इस पर पूरे देश की नज़र है और पुलिस क्या अनुमति देती है इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। अपने सहयोगी परितोष के साथ यूपी दिल्ली बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।